नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं जिला टॉप। मैं मौजूद हूं पटना के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में और हरक प्रसाद मुखिया जी हैं हमारे साथ और संभावित उम्मीदवार हैं आरजेडी से और चुनाव की पूरी तरह से तैयारी और मन बना चुके हैं। और मुखिया जी का काफ़ी बैकग्राउंड जो रहा है वो राजनीतिक सक्रिय रहा है और ये जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं पालीगंज विधानसभा से। तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में कि उनकी जो राजनीतिक छवि है और राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं उनके बारे में जान के और उनकी पूरी बायोडाटा जानेंगे कि आखिर वो क्या हैं पार्टी में और उनके मन में क्या चल रहा है। लगातार जिस तरह से चुनाव का माहौल बिहार विधानसभा की तैयारी जोरों पर है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। हरक जी, जिस तरह से विधानसभा का चुनाव जोरों पे है और अपनी दावेदारी की बात आपकी आ रही है, तो कहीं ना कहीं अभी तक सीट शेयरिंग की बात एनडीए महागठबंधन में नहीं हुई है, लेकिन आपकी दावेदारी की बात कहाँ से आ रही है? दावेदारी हम जिस तरह से हम अपना पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में, छोटा सिपाही के रूप में रहा हूँ, ऊपर से हमको स्पष्ट लगभग उम्मीद दिया गया है कि आपको उम्मीदवारी बनाएंगे। और जिस तरह से हमारे पालीगंज को मन छात्र और युवा वर्कर लोग हैं, वहाँ कार्य पर हमको वो लोग उम्मीद जता रहे हैं, जोड़ों पर प्रचार कर रहे हैं कि हरक जी को टिकट मिलना चाहिए। और जिस तरह से मुझे आश्वासन मिल रहा है, उस बात पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगा। तो जिस तरह से पालीगंज विधानसभा में अभी सीट शेयरिंग की बात नहीं आई है, ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन जनता अभी किसे तय करेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पालीगंज से अगर आपको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता तो आपका अगला कदम क्या होगा? सीधा सवाल। मैं अगला कदम पार्टी से वहाँ उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा तो मैं पार्टी का सिपाही हूँ 74 से और रहूँगा और कार्य करूँगा, चाहे किसी को टिकट मिले उसके साथ रहूँगा। तीसरा सवाल, जनता के कल्याण के लिए आप क्या योजना बनाएंगे? अगर आपको टिकट मिलता है बिहार विधानसभा का पालीगंज से, तो सबसे पहला कदम आपके क्या होंगे? सबसे पहला कदम किसान के लिए सोचूंगा, सिंचाई के लिए सोचूंगा, सड़क के लिए सोचूंगा, नहर में पानी के लिए सोचूंगा और वहाँ जितने रोड टूटे हुए हैं उसके लिए सोचूंगा। वहाँ बस स्टैंड है, अस्पताल है, वो जो कमी है उसको पूरा करने के लिए सोचूंगा। और वहाँ नहर और सोन में पहले से मांग कर रहा हूँ, वहाँ के पहले पूर्व विधायक लोग से और भोजपुर के विधायक से भी कि वहाँ नहर में पुल दिया जाए। उसका हम लोग वो कमेटी बनाए थे। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से अरवल कुर्था में बना है उस तरह का यहाँ भी मेरे यहाँ पुल कोइलवर और कुर्था के बीच में, ये वाला अरवल के बीच में जो जगह है पुल बने सोन में। पालीगंज विधानसभा में कोसों मील दूर जो विकास की धारा है वो काफ़ी दूर है। मैंने इस पे स्टोरी भी किया है। कई एमएलसी हैं, विधायक भी रह चुके हैं और अधिकारी भी जनता से मिलते नहीं हैं। जनता की यहाँ की शिकायत है कि लोगों तक अधिकारी हो या विधायक हो या एमएलसी हो, वो जनता के बीच नहीं जाते हैं और जो विकास की जो गतिविधि है वो काफ़ी दूर है। तो अगर आपको जनता चुनती है तो जो भी कार्य है वो सिर्फ नीतीश कुमार के कागज़ों पर है, ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है। क्या इस छवि को आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर जनता आपको चुनती है तो जनता की जो शिकायतें हैं क्या आप दूर कर पाएंगे और किस तरह दूर कर पाएंगे? मैं आज तक वर्कर के रूप में रहा हूँ, छोटे मोटे दुख सुख कार्य में साथ देते रहा हूँ और मैं बराबर वहाँ उपस्थित रहने का काम करूँगा, प्रेजेंट रहने का काम करूँगा। कोई भी काम बाकी है दुख सुख में समय पर पहुँचूँगा और बाकी काम को प्रयास करूँगा कि काम में पूर्ण रूप सहयोग करूँ। पहले जो विधायक थे आरजेडी के जयवर्धन यादव थे, अब जदयू में चले गए।
जदयू में जाते ही उनकी सुर जो है बदल चुका है, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जिस तरह के जब आरजेडी में थे तो उनके सुर कुछ और थे, जदयू में जाते सुर के जो धार है वो बदल चुके हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? इस पर उधर चले गए तो ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन जब हमारे दल से वो छोड़ के चले गए तो बहुत तरह के इस पार्टी का छोटे मोटे जहीं तक कि करके चले गए, काम छूट गया है, ये छूट गया है, वही काम करने के चलेंगे, दूसरे के पीछे हम नहीं पड़ेंगे। हम विकास की ओर हम जानना चाहेंगे। क्षेत्र में जिस तरह से लड़का लोग के दुख सुख में, पोस्टमार्टम में, मेडिकल में, कॉलेज में एडमिशन कराने के संबंध में वहाँ अपना दौड़ दौड़ कर मेहनत करता था या दुख सुख में भाग लेने का काम करता था, अभी भी टिकट मिल जाता है, जीत जाते हैं तो उससे बढ़ चढ़ कर काम करूँगा, और नहीं भी मिल जाता है जिसको सहयोग करूँगा तो उसी तरह से काम करते रहूँगा, कर्मठता बना रहेगा। आपका बैकग्राउंड जो रहा है वो राजनीतिक सक्रिय रहा, आपके पिताजी भी आपके सेनानी रह चुके हैं, माता भी रह चुकी हैं, तो 52 से मुखिया रह चुके हैं और बीच बीच में एक दो बार आरक्षण हुआ है तो मेरे ही द्वारा मैंने हम लोग बनवाए हैं, और आज तक दूसरे पंचायत से भी, तीसरे पंचायत से भी मेरे सहयोग से सब लोगों को मुखिया बनाने का काम किया है। और पूर्व में भी यहाँ हम सब लोग जानते हैं, ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहते हैं, इस पद को छोड़ करके हम यहाँ हैं और वर्कर के काम करते रहे हैं। जब भी आपके सामने समस्याएं गांव में आते हैं तो पारिवारिक विवाद कई बार आपके सामने आया होगा, तो आप थाने तक भी जाने नहीं देते हैं, उस पारिवारिक विवाद को किस तरह से सुलझाते हैं? जब किसी तरह का पारिवारिक विवाद आता है तो आपके कहा गया है कि आप बहुत आसानी से लोगों के बीच जाते हैं और उसको बहुत सरल तरीके से सुलझाते हैं, तो किस तरह से लोगों के बीच में जाके आप सक्रिय करते हैं काम? मैं हर दुख सुख वाले आते हैं तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से दोनों हाथ मेरा बराबर है उस तरह से लड़ने वाला लड़ाने वाला दोनों पार्टी बराबर हैं, मैं मिलाने का काम करता हूँ, मजबूती लाने का काम करता हूँ। अभी भी आपके आने से पहले या आपके आने के बाद इस तरह से काम कर रहा हूँ। अभी लोग भी हैं मेरे साथ यहाँ जो इस पंचायती में भाग लिया हूँ, आप देख रहे होंगे लोग भी, और ये करते रहूँगा। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन हो रही थी बिहार में, कोरोना में लोग महामारी से पूरा देश जूझ रहा था और बिहार भी मेरा अछूता नहीं था, तो पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में आपने एक मुखिया होने के नाते और जिला उपाध्यक्ष होने के नाते लोगों की समस्या किस तरह से दूर किया? कई लोगों को भूख से मर रहे थे, कई जगहों पर ऐसी सूचना मीडिया में आई। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में आपने किस तरह से कोरोना में काम किया? कोरोना में हमारे यहाँ जितने लोग आए या जितना दूरी तक हम देखे उसमें दवा मास्क बांटने का काम किया, और मांग चांग या अपने घर से हम अनाज भी बांटने का काम किया, जो लोग जानते हैं। हम आज तक के किसी पेपर या मीडिया या कोई चीज़ में जो देते हैं गरीब को वो दिखाना नहीं चाहते हैं, और न फिर आगे भी दिखाएंगे। इस तरह से जो काम करें आप जानें, जैसे जाड़ा में कंबल हम बांटते हैं, प्रत्येक साल बांटते हैं, कोई नहीं जानता है, जिसको देते हैं वही जानता है। 100 या 200 बांटते हैं, जिसको देते हैं कि एक एक वही है दे देते हैं, लेकिन हम ये सब प्रचार नहीं करते हैं। बीमारी होता है, अस्पताल भेजना पड़ता है, अपने उधर से गाड़ी भाड़ा पर या मांग के करके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, ये सब करते रहते हैं। किसी बेटी के शादी हो तो वो आता है कि कुछ चावल दे दीजिए, कुछ मदद कीजिए, मैंने मदद मांगता है, जो बनता है हम हाथ जोड़ के देते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। अगर आरजेडी आपको राजद जो है टिकट नहीं देता तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। जनता की मांग है, नहीं लड़ेंगे। हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी में हम रहेंगे। अगर जनता मांग करती है कि नहीं आप निर्दलीय आइए, हम चुनाव जिताएंगे आपको, जनता की मांग है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे?
और उस समय सोचा जाएगा लेकिन हमारे समझ से ही नहीं है, वो हमको अलाउ हट नहीं कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ हड़क मुखिया जी और पालीगंज विधानसभा के संभावित उम्मीदवार हैं। काफ़ी सक्रिय रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं। कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी लोगों की समस्या को दूर किया है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जिला टॉप।